वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जिनके मार्क्स चेंज हुए हैं कि सर हमारी मार्कशीट कहाँ आएगी, हम कैसे लें, क्या हो। कोई टीचर कह रहा है कि ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोई कह रहा है कि नहीं वापस पुरानी भेजनी पड़ेगी, कोई कह रहा है घर पर आएगी, कोई कह रहा है स्कूल में आएगी। और इसी कंफ्यूजन में पिछले साल भी कई बच्चे थे जो उनकी मार्कशीट उनको मिली नहीं। आज भी कमेंट आ रहे हैं सर मैंने 2023 में रीचेकिंग करवाई थी, आज तक मेरी मार्कशीट नहीं आई। तो उनको भी वही सलाह दी थी ऑटोमेटिक आ जाएगी, घर पर आ जाएगी, स्कूल में आ जाएगी, वहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। वो उनकी मार्कशीट को लेकर बैठे रहे और मार्कशीट आई नहीं। ठीक है, तो बार बार मैंने कई बार कहा है, आखिर में मैं लिख देता हूँ भैया जैसे आपके टीचर करे वैसा कर लो। बाकी आपने रीचेकिंग का जब रिजल्ट देखा होगा, अपडेटेड मार्कशीट का जब चेंज हुई आपकी मार्कशीट, रिजल्ट आया, व्यू कॉपी में गए, व्यू मार्कशीट में गए, मैंने मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। जो बोर्ड ने लिखा हुआ है, मैंने भी किसी बच्चे की मार्कशीट डाउनलोड की थी जिसके मार्क्स चेंज हुए थे, तो वहां नीचे लिखा हुआ था कि इस पते पर आप आपकी पुरानी मार्कशीट भेज दें। पुरानी क्या, जो आपको अभी मिली है, जो रिजल्ट आया रीचेकिंग के पहले की मार्कशीट। तो ये पता लिखा हुआ था वहां पर, सहायक निदेशक परीक्षा ऐसे सेकंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पिन नंबर लिखे हुए हैं, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। और ये मैंने एक लैंग्वेज बनाई है जिन बच्चों को, वो भी पूछे सर कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी है क्या, या सीधी मार्कशीट ही भेज दें। तो भैया कुछ नहीं जाता अपना एक एप्लीकेशन लिख देने में, कोई गुनाह नहीं हो गया अगर हमने हमारी सूचना उनको मार्कशीट के साथ दे दी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, जिसका पता है उसी को हमने लिख दिया, सेवा में श्रीमान सहायक निदेशक परीक्षा सेकंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ये तो हो गया पता, और इसी को हमने संबोधित करते हुए लिख दिया, विषय भी लिख दिया, पुरानी मार्कशीट जमा करके नई अपडेटेड मार्कशीट भिजवाने के क्रम में। कोई गलत तो नहीं है ये बात, आपने लिख दिया। मान्यवर निवेदन है कि मैं कक्षा, अब यहाँ आप कक्षा 10th के हैं तो 10th लिख देना, और 12th के हैं तो 12th लिख देना। जिसके भी छात्र हैं तो छात्र लिख देना, छात्रा हैं तो छात्रा लिख देना। मैंने 2024 की परीक्षा परिणाम की पुनर्गणना के लिए, अब आपने जिस विषय के लिए आवेदन किया था उसको लिखना, अंग्रेजी अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य, जिसके भी लिए आपने आवेदन किया था वो विषय यहाँ लिख देना, मैं आवेदन किया था। ठीक है श्रीमान, मेरे अंकों में बदलाव आने के कारण यानी चेंज आने के कारण मुझे अब नई संशोधित यानी उसको वापस अपग्रेड करेंगे, अंक तालिका भिजवाने का श्रम करें। 2024 परीक्षा की मूल अंक तालिका मैंने इस पत्र के साथ भिजवा दी है, यानी वो अटैच करके आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से लिफाफे में भेजी है। आपका पूरा ब्यौरा लिख दें, जिसे राम शर्मा, पिता का नाम दर्शक शर्मा लिख दिया हमने, काल्पनिक कक्षा जो भी है 10वीं 12वीं, आपके रोल नंबर है वो लिख दिया। यहाँ पर आप चाहें तो परीक्षा का नाम भी लिख दें, परीक्षा का नाम जैसे माध्यमिक है तो माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक है तो उच्च माध्यमिक, जैसे परीक्षा का नाम लिख देना, माध्यमिक परीक्षा 2024, 12वीं में तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024। ठीक है, पता लिख देना आपका पूरा, मोबाइल नंबर लिख देना, और जो आपने रीचेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वहाँ पर भी आपको एक आईडी मिली थी। ठीक है, सीरियल नंबर मिले थे, आप उसको भी यहाँ बता सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन नंबर है मेरे, इसके तहत मैंने रीचेकिंग करवाई थी। इतना शानदार काम होने के बाद में आपको आसानी से, और मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर देना, आपका काम हो जाएगा। और फिर अगर कोई आपको इधर उधर की सलाह दे रहा है तो फिर आप लोगों की मर्जी है, मेरे पास तो यही इन्फॉर्मेशन है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि कोई स्टूडेंट भटकता नहीं रहे, और ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।